जय हिंद साथियों, मैं विकास बिहार दरोगा 1275 आज पीटी एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सेकंड शिफ्ट का आंसर की, जो बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और पूरे 100 क्वेश्चन का इसमें आंसर की दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको मिला ले और अपना नंबर चेक कर ले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैथ से था। तो एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। तो ये CSIR नीरी है जो तैयार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। तो पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में ईगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो ये यूका भवारी के द्वारा जीता गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल भंडार स्थित है। तो सबसे उत्तरी दिशा में जैवमंडल भंडार है जो नंदा देवी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो ये बिहार का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो जापान की करेंसी येन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको मिलाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन है जो सही किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है जो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 है जो पूछा गया था, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 था, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, C+1। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक सीरियल नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो बात तो लोगों के सुनी गई हो वो जनश्रुति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी के बुर्नोई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो वस्तु का उत्पादन होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र ही कहलाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 40। अगला है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है। तो तैरते द्वीपों का झील किसे कहा गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकटक झील को तैरते द्वीपों का झील कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो कौन सा जिला है जो स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, जमुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक हैं जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। तो अभंग में किसके उपदेश है जो संकलित है। तो ये नामदेव के है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि। तो क्वेश्चन नंबर 22वां का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उन्हें युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल की अति सघन वन मिलते हैं? तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल में अति सघन वन है? तो यह पश्चिम चंपारण में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां, भारत किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो ये CFC है जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे मैथ का है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये इजी क्वेश्चन ही है। तो इसका राइट आंसर होगा जो आपको बता दिया जाएगा, अवसर की समानता संबंधित अनुच्छेद है। तो अवसर की समानता है जो समता का अधिकार 14 से 18 है, लेकिन अवसर की समानता का संबंधित है जो अनुच्छेद 16 में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29वां है, क्वेश्चन नंबर 29वां जो दिया गया है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो फ्रांस का शासक लुई 16वां है जो बुर्बो वंश से था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30वां है, रस संवेदी ग्राही का पता लगाता है। रस संवेदी ग्राही क्या क्या पता लगाता है? तो ये सभी पता लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो सोडियम Na सही है, बाकी सभी है जो गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेंटियागो की राजधानी है। तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो का प्रभाव भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय प्रसरण में विकृति उत्पन्न करती है, ये भी सही है। या समुद्री जल को वाष्प में अनियमितता उत्पन्न करती है, ये भी सही है। या पेरू तट के जल को तापमान कम कर देती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो गई है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापना करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है? तो यह पूर्णिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान कौन सा देता है? तो यह संवेग देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो यह शिशुनाग वंश से था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो है। तो तांबे की वस्तुएं की चमक खो देती है और हरे रंग के, तो ये कॉपर कार्बोनेट बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? तो यह है जो टाटा के द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ये लाल मिट्टी है जो किसके लिए है? तो काजू के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? तो दोनों है जो किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों है जो आपका हॉकी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है। तो रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वह प्लेटलेट्स है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति विधेयक के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए अविलंबित अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। तो धर्म विधेयक में अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है, लेकिन कोई भी संवैधानिक संशोधन है वह पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45-46 आपका भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल में विमानन क्षेत्र में विनिमयों का बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है। तो ये क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको अभी हम लोग ड्रॉप करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है। तो ऊष्मागति का द्वितीय नियम का तात्पर्य है जो आपका कुल ऊष्मा इंजन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में कम कर रहे हैं कि दक्षता 100% हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किसके कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा इसको संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ता के पसंद एवं रुचि में परिवर्तन, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण ही मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐसे इसमें हम लोग कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 78 के तहत दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 50वां है क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। तो ये है जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये आपका मैथ का है, आप लोग इसको रीजनिंग का है, सॉरी, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्व पासा युग में शब्द सही अर्थ है। तो ये आपका हिंदी का है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। तो इसका राइट आंसर होगा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शायद बीजिंग होगा। इसमें हम लोग कन्फ्यूजन है, अभी इसको थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीसाइथेमिया ने किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है। तो पॉलीसाइथेमिया एरिथ्रोसाइट यानी श्वेत रक्त कानुका में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है, यानी धोवन सोडा में किया जाता है। तो धोने वाला सोडा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो यह सेबी के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, केनसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 57 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाली इंडोनेशिया में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के, क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पे, निम्न में से कौन राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। 58 क्वेश्चन नंबर है। तो ये है जो आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, उसके बाद है जो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ देखते हैं, मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो ग्राम पंचायत का गठन हो गया अनुच्छेद 40। एक नामान ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 40, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक 1950 अनुच्छेद 50, कृषि और पशुपालन 48। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए डी, ए सी, ए तीसरा, बी दूसरा, बी चौथा। तो ए तीसरा और बी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60वां है यहाँ पे। तो ये है जो आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है जो भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो पेलाग्रा रोग है जो किस विटामिन की कमी से होती है? नियासिन से होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। तो बंगाल की खाड़ी को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पालर पानी है, तो पालर पानी है जो वर्षा जल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए इजी क्वेश्चन है, उतना कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग 324 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो ये स्थानीय शासन है जो किस विषय का है? तो ये है जो आपका समवर्ती सूची का है। तो इसका राइट बी राज्य सूची का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देखते हैं, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य सरकार के संबंध से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पादक हार्मोन वृद्धि का दमन करता है? तो ये ऑक्सिन हार्मोन है जो वृद्धि करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष को है जो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कपूरी देवी एक ख्यातनाम कलकर पेंटिंग संबंधित है। तो ये मधुबनी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 है, 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा ऑप्शन बी, राजीव सेतु के द्वारा जीता गया है। 75 है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता तो पत्थर के टुकड़ों को वेग किसी बिंदु पर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक है जो थॉमस मुनरो थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियमन प्राधिकार कौन करता है? तो ये आपका आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सेबी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सेबी होगा। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है क्या कहलाती है? तो ये क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा ड्रॉट है, तो इसको आप लोग ड्रॉप अभी रखिए। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का सर्वत्र है जो मोबाइल सेतु है, सर्वत्र है जो मोबाइल टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, मोबाइल टावर है, मोबाइल सेतु प्रणाली है। तो ये मोबाइल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मनुष्य स्राव आवृत्ति कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20 केजी हर्ट्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो मैथ का, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, रोहन 25% वास्तविक मुझ पे इतना शेयर, तो आपका इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है? तो सबसे अधिक पैरासीटामोल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत के महान्यवादी है जो भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप लोग देखते हैं कालीबंगा 86 का 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे A3 कालीबंगा राजस्थान, बी आपका हो गया भुज, सी आपका सिंध और डी आपका 4। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो गंगा डेल्टा की सबसे उत्तरी बिंदु आपका है जो फराक्का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग देखते हैं, समान दृष्टि के लिए व्यास के लिए नेस्ट की निकट 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सी बाई, ये आपका त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पादप जिसका प्रयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए। तो ये आपका ABCD सभी है, करंज है, महुआ है, रंडी है, जेट्रोफा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए सभी। हून किस भारतीय राज्य का मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? हून कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये हम लोग को अभी थोड़ा सा डाउट है इसमें। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो ये विशेषताएं क्या है? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार विक्रेता शामिल हैं, सभी फर्म, इसमें हम लोग इसको भी हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा है इसको, तो हमको इसको बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जिमनी है? एज ऑफ टाइम है जो कल्पना चावला की जिमनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात एक बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जो आपका मैथ से है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं के आपात नई दवाओं की मंजूरी एवं क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, CDSCO का ये मुख्य कार्य है। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण रेलवे है, तो ये आपका राष्ट्र क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका पूरे 100 क्वेश्चन का जो आंसर की है सेकंड शिफ्ट का वो पूरा हो चुका है। हो सकता है कि इसमें 2 से 4 क्वेश्चन है जो हो सकता है कि मैंने इसका आंसर की गलत बताया होगा, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये इसका आंसर गलत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।